The Coulomb's law states that the electrostatic force of interaction, attractive or repulsive between two electric charges Q1 and Q2 separated by a distance r is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. कुछ समझ में नहीं आया, राइट? छोड़ो अभी, ठीक है? अभी प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, दो चार्जेस है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है? यही बोला है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि ये दोनों के बीच में जो भी फोर्सेस है, ठीक है, क्या फोर्स? कूलम्ब फोर्स। जो भी फोर्स ये दोनों के बीच में लगने वाला है वो फोर्स जो है ये दोनों चार्जेस के, ठीक है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि ये दोनों का बीच का जो भी फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, मतलब दो चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब Q1 इंटू Q2, ये समझ में आया? दोनों चार्जेस क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, Q1 इंटू Q2। इसके साथ जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है समझो कि r है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सर कुछ समझने नहीं आ रहा है ना? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इतना ही है। कूलम्ब्स लॉ यही बोलता है। ये घिसा बेटा इतना लंबा स्टेटमेंट जो है यही है और कुछ नहीं है, ठीक है? एग्जाम में रट के नहीं जाना, समझ के जाना है, खुद लिख सकते हो। कूलम्ब फोर्स क्या करता है? दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों चार्जेस का बीच का जो डिस्टेंस है उसके साथ, उसका स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही बोल रहा है कंबाइनिंग 1 and 2 क्या होता है? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। ये समझ में आया? दोनों को कंबाइन कर दिया। अभी देखो ये जो है प्रोपोर्शनल हटाना है तो एक K दिया जाता है, ओके? ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके? किसका लॉ है? कूलम्ब का लॉ है, तो इसको कूलम्ब कांस्टेंट कहा जाता है। हाँ, वेयर K इज कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब और इसका दूसरा भी नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि तुम्हें डरा सकता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? लिखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यहीं पे लिखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, हमें पता चलता है कि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसको किसको पता है फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि जब फोर्स लगता है तो किसी डायरेक्शन में लगता है ना? वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी डायरेक्शन में चलता है ना? तो ये बात है, इसलिए इसका वेक्टर फॉर्म भी जानना ज़रूरी है। हमारा बोर्ड का एक प्यारा सा क्वेश्चन होता है, ये अक्सर देता रहता है, राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एक ड्राइंग बनाओ। ये हो गया तुम्हारा Q1, यूनिट वेक्टर क्लास 11 याद करो, दुख भरी कहानी है ना? सीखा था क्या? यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, है ना? देखो, वी यूज यूनिट वेक्टर, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? वी यूज यूनिट वेक्टर, है ना? वी यूज यूनिट वेक्टर टू गिव द डायरेक्शन, टू गिव द डायरेक्शन because r cap equal to 1,
ब्रैकेट में लिख सकते हो क्योंकि क्लास 11 में अच्छा से नहीं पढ़ा सा, इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ें लिख देता हूँ, ये एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। A unit vector is a dimensionless vector having लिख लिया ना, समझो। अभी देखो अगर वेलोसिटी के बारे में अगर डायरेक्शन के साथ लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा मैंने, 2 मीटर पर सेकेंड टावर 6, मतलब ये देता है मैग्नीट्यूड कितना, वैल्यू कितना है वेलोसिटी का, ठीक है, और ये देता है डायरेक्शन, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। समझ में आया? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, इससे आगे हमने जो किया वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में है, देंगे वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन भी देंगे। पहले वाला में ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अभी क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उस तरह से, ठीक है। तो यही फॉर्म है इसका। तो देखो यहाँ पे कितना, अगर डायरेक्शन की बात करें, बिना डायरेक्शन की बात करें तो दो के बीच में एक फोर्स लग रहा है, ये इस पे लग रहा है, ये इस पे लग रहा है, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, नो डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एक ही फोर्स है ना। मैग्नीट्यूड की बात करें तो, अगर डायरेक्शन की बात करें तो दो फोर्स आ जाता है, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, ये इस तरफ धक्का मार रहा है, ये वाला इस पे इधर धक्का मार रहा है, मतलब दो फोर्सेस हमें पढ़ना पड़ रहा है अभी, ठीक है। अगर डायरेक्शन इंक्लूड करते तो दो फोर्सेस क्या है अकाउंट में आ जाता है। समझ में आ गया? तो ये बात लिखो, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, there are two forces acting on the system, force on Q1 due to Q2, Q2 वाला Q1 पे फोर्स लगा रहा है ना, तो इसी को यहाँ पे क्या लिखा है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स, ठीक है। तो ये होता है, देखो अभी जो हमने कूलम्ब्स का फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, कि Q1 Q2 बाय r² है ना। तो अभी डायरेक्शन के साथ देंगे, ओके। और देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, F नहीं लिखा है, F12, मतलब इसको कैसे पढ़ना है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पे फोर्स ड्यू टू 2 की वजह से। समझ में आया? अगर डायरेक्शन भी दिया जाए तो ऊपर में अगर एरो है तो इसका मतलब डायरेक्शन भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, R1 to 2 इसका मैग्नीट्यूड इंटू R1 to 2। अभी समझो, ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। गौर करो, कंसिडर करो, बहुत टफ चीज़ है ये वाला मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मॉडुलस मैंने दिया है। मॉडुलस अगर दे दिया तो वो डायरेक्शन नहीं दिखाता है, ओनली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे माइनस भी डाल दो तो प्लस ही हो जाएगा, है ना। मॉडुलस जब दे दिया तो समझ जाना वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता है, ओके। तो इसलिए ये जो है मैग्नीट्यूड के बारे में बोल रहा है, और ये डायरेक्शन दिखा रहा है। आर कैप जो होता है डायरेक्शन देता है, ये नोट मैंने इसलिए लिख दिया था। आर कैप जो है यूनिट वेक्टर है, ये क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। समझ में आया?
और इसका जो वैल्यू है देखो, आर वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इक्वल टू क्या होगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो 1 से 1 की तरफ है ना, 2 से 1 की तरफ R12। ठीक है, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे। टफ लग रहा है ना, पहले लिखो अच्छा से पता चलेगा। R12 इसके बदले में क्या लिख सकते हो, अब क्या करेंगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। देखो ये 2 मिल गया राइट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, क्या हो गया 3 हो गया, क्यूब लिख दो, और यहाँ पे R12 वेक्टर। ये हुआ हमारा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली अभी खुद लिखो, देखिए पाना ना, सिमिलरली फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। हाँ, 2 की वजह से 1 पे फोर्स, अभी हमें क्या चाहिए, 1 की वजह से 2 पे फोर्स। इसी का उल्टा करो, एक ड्राइंग कर देना, Q1 Q2, ये ड्राइंग करना है। ठीक है, इसकी वजह से इस पे फोर्स इस साइड में लगता है। ठीक है, और इसका जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है। अभी करना क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये वाला करो। तो उसमें क्या होगा, 2 1 होगा, जितना भी 1 2 है 2 1 कर दो, दैट्स ऑल।